हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो है इटली में हमारा एग्ज़ाम सेशन कैसा होता है और यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो किस तरह का होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, बर्डन होता है नहीं होता है और क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये अजीब व गरीब बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये हमारा कैंपस है औला बर्ती पिचात। तो ये जो सीधे साइड पे जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग, ये सारी लैब्स हैं, पीएचडी वालों की लैब्स हैं और वगैरह वगैरह, मास्टर्स वालों की और सबकी लैब्स हैं। और इस तरफ जो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लासरूम्स हैं। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, NED यूनिवर्सिटी है, QAU है, जो भी है, तो एक बाउंड्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैक्सिमम फिज़िक्स वालों का है। तो इसी तरह यहाँ पर फिज़िक्स वालों का डिपार्टमेंट है, किसी और जगह पर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होगा, जैसा कि बर्ती पिचात पर फिज़िक्स है तो सरागोसा पर इंजीनियरिंग का होगा। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग कैंपसेस हैं, तो एक जगह पर नहीं होते यहाँ पर कैंपस। तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं मास्टर्स डिग्री की बात करूँगा। वैसे तो बैचलर्स की अलग से मैंने वीडियो बनानी है बहुत जल्द, तो अभी मास्टर्स पे ही बात करते हैं। तो मास्टर्स की डिग्री जो होती है वो 120 क्रेडिट की होती है, 120 क्रेडिट्स की। और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके 6 क्रेडिट के होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके 9 क्रेडिट के होते हैं, और बहुत कम होते हैं जो 12 क्रेडिट के होते हैं। जो हमारी डिग्री है फ़िज़िक्स की, वो तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट उसमें 6 क्रेडिट के हैं। तो पढ़ाई का आप पे बर्डन होता है नहीं होता है, जो हमारे यहाँ होता है कि आप प्रेशराइज्ड होते हैं कि इतने सेमेस्टर में इतने एग्ज़ाम्स देने, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी एक रोज़ की तरह अपनी मिसाल दूँ आपको कि पहला सेमेस्टर मैंने 5 कोर्सेज़ फॉलो किए, कि मैंने 5 कोर्सेज़ की सबकी क्लासें लेनी हैं, उसमें लैब्स भी शामिल थी, 4 कोर्सेज़ और 5वां लैब। तो एट द एंड मुझ पर डिपेंड करता है मैं कितने एग्ज़ाम्स दूँ, सबके एग्ज़ाम्स दूँ, 2 के एग्ज़ाम्स दूँ, 3 के एग्ज़ाम्स दूँ। इरादा मेरा 5 के एग्ज़ाम्स देने का था, लेकिन मेरा स्टडी प्लान जो है लेट सबमिट हुआ था, तो मैंने जस्ट 2 के एग्ज़ाम्स दिए। मतलब अब मैं मार्च में एग्ज़ाम दे सकता हूँ, अप्रैल में एग्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं 2 के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो मैंने सेकंड ईयर से पहले अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए 30 क्रेडिट्स पास करने, जो मैं स्कॉलरशिप वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो मैंने प्रोफेसर को ईमेल की कि प्रोफेसर मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ मार्च के मंथ में। तो उसने कहा ठीक है, जब आप प्रिपेयर्ड हों एक ईमेल लिखें मुझे कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं आके दे दूँ एग्ज़ाम। इसी तरह मैंने एक और प्रोफेसर से बात करी कि मैं अप्रैल में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, जब आपकी तैयारी हो जस्ट एक ईमेल लिखो और आके एग्ज़ाम दे दो। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 2 एग्ज़ाम मैंने दे दिए, तीसरे की तैयारी कर रहा हूँ, दे दूंगा फिर चौथे की। तो इस तरह चलता रहता है। मतलब पढ़ना आपने पूरा है। फॉर एग्जांपल 20 चैप्टर हैं, तो 20 के 20 आपने पढ़ने, अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के चले गए, नहीं यार ये क्या मुसीबत है। नहीं भाई, पढ़ना पूरा है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब पिछले 10 दिन से 15 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, आगे 5 दिन 6 दिन मुझे जितने दिन चाहिए मैं पढ़ूँगा और जाके एग्ज़ाम दूँगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स किस तरह के होते हैं यहाँ पर। तो जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, तकरीबन हर कंट्री में रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इटली में ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 30 होते हैं। और ओरल एग्ज़ाम होता है 10, 15, 20 जितने भी चैप्टर हैं आपने पूरे के पूरे अच्छे से घोल के पी जाने। प्रोफेसर के सामने 1-on-1 होगा आपका, जितने सवाल पूछेगा आपको पूरा की सबके आंसर देने हैं, और आपको पूरा आना चाहिए। तो अगर नहीं भी आता है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो आपके 18 होते हैं, और मैक्सिमम आप 30 लेते हैं। 30 से अगर आप बहुत अच्छा हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको 30L भी मिल सकता है, 30L। और उसके अलावा आपका जो एक कोर्स है तो उसका एग्ज़ाम एक ही दफ़ा नहीं होता, मतलब हर एग्ज़ाम की 3 से 4 डेट्स होती हैं। जैसा कि मैंने जो पहला एग्ज़ाम दिया था यहाँ पर, वो था सिमेट्रीज़ का एग्ज़ाम। उसकी पहली डेट थी 2 जनवरी, उसके बाद दूसरी डेट थी 11 जनवरी, तीसरी डेट थी 13 जनवरी, और फिर चौथी डेट थी 2 फरवरी, फिर लास्ट जो कॉल थी उसकी 13 फरवरी। मतलब ये एक ही एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब अब पहली डेट में आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाते तो आप दूसरी डेट में दें, दूसरी डेट में नहीं कर पाते फिर आप तीसरी डेट में दें। तो इसी तरह आप दे सकते हैं। और कहने का मतलब यही है कि जस्ट आपने अच्छे से परफॉर्म करना है, और टोटल जो है आपने सीखना है और आपको आना चाहिए, इतना है। और आखिरी चीज़
कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। अब वो रिपोर्ट किस तरह की होती है, जैसा कि 30 मार्क्स का जो है वो आपका टोटल एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में पूरे सेमेस्टर जो आपको पढ़ाया है वो होगा 15 मार्क्स का, और बाकी का 15 मार्क्स जो हो आप अपनी मर्ज़ी से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई से भी एक टॉपिक सेलेक्ट करें, और फिर उस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं। तो आपने किसी एक दो रिसर्च पेपर को लेकर उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसमें रेफरेंसेस जो होते हैं वो आपने पूरे पढ़ने हैं, और एक अपना रिव्यू लिखना है उस पर। तो ये जो है आगे की तैयारी अभी से, मतलब कल को आप रिसर्च पेपर लिखोगे या साइटेशन वगैरह जो भी होती हैं वो करोगे, तो उससे पहले आपकी ये भी एक तैयारी हो रही है। तो कुछ इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, और कुछ जो मैंने पहले बताया उस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करें अगर आपने कुछ पूछना है, और लाइक करें। कुछ नहीं पूछना तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें भाई आप। वस्सलाम।